क्योंकि आज जो पंडित अपने देश में रहकर अपने देश के अंदर ही आज वो विदेशी बन के रह रहे हैं, जो आज अपने देश में अपनी मातृभूमि में नहीं रह पाते, उनके अगर सच्ची ये गवर्नमेंट अगर सच्ची है और ये लोग अगर सच्चे हैं तो एक आयोग बनाइए, उसमें गुजरात दंगा भी हो, उसमें 84 का दंगा भी हो, और उसके अंदर जो कश्मीर में जो पंडितों के साथ जो व्यवहार हो, तो ये तीनों विषय एक साथ आम जनता के सामने, जो हमारे मीडिया भाइयों के सामने इसका जो है सीधा प्रसारण होना चाहिए, और उसके बाद जो सबसे बड़े दोषी पाए जाएगा उनको सजा दी जाए, अगर आप इस जगह पर दोषी पाएंगे तो आपको पीछे एक ही नजर आएगा, वो नजर आएगी इस देश की जो ये यूपीए सरकार है वो इसके पीछे साथियों, मैं चल रहे हैं ना जैसे पूरे देश में जब जाता था ये सवाल होते थे, मैंने जब गुजरात गया, अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ा उसमें उलमाओं के बीच में कार्यक्रम था, जो हमारे देश के बड़े बड़े उलमा थे वो वहाँ आए थे, तो हमें लगा कि आज के बारे में गुजरात में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का कार्यक्रम हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के बीच में आज सबसे ज्यादा गुजरात के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जब पूरा कार्यक्रम गुजर गया, किसी एक मुसलमान में खड़े होकर टीवी में चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, मुसलमानों में मगर इसकी तो आदमी की तरफ चाहिए, नीचे में कोई फायदा नहीं है। बाकी सब दाढ़ी वाले मंच में बैठे थे, तो मैं सवाल भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, और उसके बाद मेरे सारे भाषण हुआ, उसके बाद हम एक दूसरे खाना खाने बैठे। जब हम उलमाओं से मैंने पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं पूरे हिंदुस्तान में गया, मुझसे एक सवाल हर जगह पूछा गया, नरेंद्र भाई और गुजरात दंगा, लेकिन जब मैं गुजरात में आता हूँ, अहमदाबाद में आता हूँ, मुझसे ये सवाल नहीं पूछा गया, कहीं कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आप इतने बड़े बड़े मौलाना बैठे हो यहाँ पर, आपको गुजरात के अंदर कोई ऐसा नहीं नजर आता कि नरेंद्र मोदी किसी दहशत का नाम? उन्होंने कहा, अब्दाल भाई आप समझ लीजिए, कहने लगे कि इस गुजरात के अंदर जितना मुसलमान तरक्की कर रहा है, जितना मुसलमान यहाँ पर आज उरूज पर है, जितना मुसलमान हिंदुस्तान का कहीं भी मुसलमान हर राज्य से एक मुसलमान बच्चा जो है अब्रॉड बैठा हुआ है, और उनके घरों में आज कोई भी वो कहते हैं कि मैंने खुद जाकर घर जाकर जब मैंने मुसलमानों से बातचीत करी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि हमारा मसीहा है। उसने गुजरात के मुसलमानों को जो रास्ता दिखाया, यकीनन ऐसी शख्सियत को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वहां से गुजरात के मुसलमानों की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी पिछले दिनों हमारे भाई साहब ने, अलवेला जी ने बहुत अच्छी बात करी कि अर्थ में जब वंदे मातरम का गान हुआ तो वो उड़े चले। आपको मैं बता दूं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अभी एक रिपोर्ट आई थी, दलित पटगांव का रिपोर्ट। उस दलित पटगांव का रिपोर्ट के अंदर इतना बड़ा जहर उगला, आप ये सुन, आप अगर ये हैरान रह जाएंगे, मैं मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ। आज अगर आप इंटरनेट के ऊपर वो दलित पटगांव का रिपोर्ट देखेंगे तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, यानी हमारा जो कश्मीर है, जो राजा हरि सिंह ने जो हमारे साथ जो मुआहदा एग्रीमेंट किया था, उसके बाद जब हमारा पूरा देश में मिला हुआ था कश्मीर को, उसको वो चला रहे सबकी तरफ कर लो, जैसे आदमी ना ऐसे नहीं होता, उनको फिर जैसे ही कोई आदमी आएगा तो उनको ऐसे करेगा, ताकि वो उसका जो ऊपर से आएगा ना ऐसे वो बोल, जैसे तुमने कर दिया तो फिर तुमको इधर की मेरी तरफ से ये अच्छा होगा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ललित। हाँ ललित। ललित वेरी भाई फर्स्ट क्लास, क्या करते हो? शौक है। ओह वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अगर मेरा भी ऐसे ऐसे बोलता मेरा भी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम राष्ट्रपति जी को जो हस्ताक्षर देने जा रहे हैं, वो 8 लाख से अधिक हस्ताक्षर कराकर मुसलमानों ने, जिन्होंने ये कहा एकता, अखंडता और भाईचारे को मजहब के नाम पर अब बंटने नहीं दिया जाएगा। एक दफा बंट गया, दोबारा नहीं बंटने दिया जाएगा। और ये कब मुमकिन है साथियों? जब नरेंद्र भाई को
हम अपने देश का प्रधानमंत्री हैं। ये लोग ये इनकी जितनी भी नीतियां रही हैं वो तुष्टीकरण की नीति रही है, लेकिन जब भाजपा की जब भी गवर्नमेंट आई है उसने 100% हिंदुस्तानियों के लिए अपनी योजनाएं बनाई है, किसी हिंदू और मुसलमान के लिए योजना बनाई। ये आज अटल बिहारी वाजपेयी को अगर मैं कश्मीर में गया तो वहां जाकर कश्मीर में आकर किसी ने याद किया तो किसी देश के प्रधानमंत्री को याद किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, इंदिरा गांधी को भी याद किया। ये आपको मैं वहाँ बैठूंगी ना, उन्होंने ये कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री रहा जिसने देश के और कश्मीर के लिए अगर सही बात करना तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो यकीनन मैं जब अभी अकेले जी को एक बात बता देना चाहता था कि वहां जब हमारे देश की पार्लियामेंट से उठ के जा रहा था तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 200 प्रतिनिधि जम्मू के अंदर एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को कर रहे थे और वो उन्होंने एकत्रित होकर वंदे मातरम का गान वहां पर अपना पेश किया। हम हिंदुस्तान के लोग वंदे मातरम हमारी अस्मिता का प्रतीक है, वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है। हमारा वंदे मातरम कि जिसकी छत्र छाया में रहकर हम लोगों ने आजादी पाई है, उस गान को हम अगर नहीं गाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? यकीनन हमारा जीने का हमारे अगर रगों में खून बह रहा है तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से हुआ है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नारों के साथ हुआ है। साथियों, अगर वाकई में देशभक्ति, मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं आप नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो अब तक एक रिवाज रहा है कि जो लोग इस देश को बांटने की नीति बनाते हैं, जो लोग इस देश को हड़पने की नीति बनाते हैं वो सरकार में बैठते हैं और जो लोग जो है इस देश की एकता की बात करते हैं, जो लोग इसकी अखंडता की बात करते हैं, जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं वो पोजीशन में बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से ये एक नया चलन पैदा करे कि जो राष्ट्रभक्त है वो ही इस गद्दी में बैठेगा और राष्ट्रभक्त होंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाएंगे। अगर हम जब तक ये बात अपने देश के अंदर नहीं करेंगे, हम बंटवारा करने वाले बांटने वालों को, जिन्होंने इस देश को अगर हिंदुस्तान अगर बटा तो इस कांग्रेस के राज में बटा, जब इस देश को बटा तो वो जब पाकिस्तान अगर बटा तो इस कांग्रेस के राज में बटा, अगर 10 लाख हिंदू मुसलमान बंटवारे की बड़ी वेदी पे चढ़े तो इस कांग्रेस के राज में बट चले। आज हमारे देश की सच्चाई है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो हमारे सिख भाई बैठे, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई जो बंटवारे में बैठे तो वो कांग्रेस के राज में बैठे। अब ये नरेंद्र मोदी का राज आएगा, ना कश्मीर बटेगा, ना भारत बटेगा, एक नया वातावरण आएगा। मैं नौजवानों से कहता हूं कि आओ हम बड़े हाथ मिलाए, हम सब मिलकर एक आवाज उठाएं कि नरेंद्र मोदी लाएंगे और इस देश को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।